भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्रनाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? ऋषि सिंह घेरवाल ने लिखा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार से संबंधित है। डैश में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना किया गया था। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना किया गया था। फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ द डैश नागा जनजातियों के लोकगीतों और संस्कृति पर आधारित है। ब्लू हिल्स नागा जनजातियों के द्वारा स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की रबी की फसल है? तिल जो है उत्तर भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की रबी की फसल है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है? प्रोविडेंट होता है। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? गुप्त राजवंश ने शासन किया था। कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुआ है? जलोढ़ मृदा घेरे हुआ है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम होती है, यानी कि एंगस्ट्रम से प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लाल लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। लाल लीगा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। रऊफ और हिकत डैश के नृत्य रूप है? जम्मू कश्मीर के नृत्य रूप है रऊफ और हिकत। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? साम वेद जो है संगीत से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं केंद्र राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 11 जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? एल.ई. वाटरमैन ने कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था एल.ई. वाटरमैन ने। शिशु मृत्यु दर IMR किसी वर्ष विषय में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करता है जिनकी मृत्यु डैश की आयु से पहले हो जाती है। 1 साल से पहले हो जाती है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में डैश होता है? रक्त के थक्के की जमने में देरी होती है विटामिन के की कमी के कारण। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? केरल के लोक नृत्यों में से एक है कोलकली। पंडवानी डैश का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत रूप है? छत्तीसगढ़ का पंडवानी जो है सबसे लोकगीत नाट्य है। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर जो है बियॉन्ड द लाइन पुस्तक के लेखक हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? Cm से क्यूरियम को व्यक्त किया जाता है। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? Cm हो जाएगा। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में निम्न कोटिकृत वनों के पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया, यानी कि साल के वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था पश्चिम बंगाल में। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है। गुरु केलुचरण महापात्रा कौन से नृत्य के लिए संबंधित है? ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर कौन से राज्य से है? त्रिपुरा से है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? गरीबी नहीं है, संख्या 1 में है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं और इसका ओजोन का फार्मूला होता है O3 होता है, इसलिए इसका एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं।
कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? चालुक्य राजवंश की। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? सत्येंद्र नाथ बोस जो थे पहला पद्म विभूषण प्राप्त करता थे। 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? लॉर्ड लिटन ने 1877 ईस्वी में एक दरबार का आयोजन किया था। कंठपूरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राव। कंठपूरा पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राव। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य डैश तक है जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है, यानी कि 20 लाख तक के मामलों को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण में शिकायत दर्ज किया जा सकता है। वे अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है उसे बैंक द्वारा डैश अस्थि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला एक भक्ति काव्य का रूप है? अभंग जो है भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले एक गीत है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला था। डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है? प्रसूति विज्ञान है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सूरत गोगोई जो है अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? भुसावल जो है कर्नाटक का एक शहर नहीं है। चिकमंगलूर जो है कर्नाटक में बिल्कुल सही है। बीजापुर कर्नाटक में है। चित्रदुर्गा कर्नाटक में, लेकिन भुसावल जो है ये कर्नाटक में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? गोलकुंडा का किला जो है काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। तो चलिए 25 सीट कंटिन्यू हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग के क्षेत्र में संदर्भ में आरटीजीएस में जी का किस शब्द का घोतक होता है? जी से होता है ग्रॉस होता है, क्योंकि देखिए आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, इसलिए जी का हो जाएगा पूर्ण रूप ग्रॉस हो जाएगा। भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है? अनुसूची 4 जो है उसमें राज्य के विधान परिषद के सीटों का आवंटन से संबंधित है। प्रोडूनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है प्रोडूनोवा। कठोरकृत मिट्टी पर किस मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण है? जीवाश्म का एक उदाहरण है। पारो शहर कहाँ के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? भूटान के एक पर्यटन स्थल है पारो शहर। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोधी जो था दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। भारत में स्वयं समूह सहायता समूह के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना ये शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा पर चर्चा और कार्रवाई करने के लिए एक मंच प्रदान करना बिल्कुल ठीक है। अपने सदस्यों की बचत को एकत्र करना ये भी ठीक है। समूहों के गठन में ग्रामीण गरीबों को संगठित करना ये भी ठीक है। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आर.के. नारायण। वेटिंग फॉर द महात्मा कौन लिखे हैं? आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है वेटिंग फॉर द महात्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम डांस, यानी कि कौन सा शब्द जो है भरतनाट्यम से संबंधित है? तिल्लाना जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? चरक जो था वह चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। पीएच में पी किस शब्द का घोतक होता है? पोटेंज का घोतक होता है। पीएच में पी का अर्थ पोटेंज होता है। 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? विनोद खन्ना थे। 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता विनोद खन्ना थे। और 50वें के कौन है? अमिताभ बच्चन। 51वां का कौन है? रजनीकांत। और 52वां का है आशा पारेख। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से है। धनराज पिल्लई का संबंध हॉकी से।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? दौलताबाद हस्तांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? दौलताबाद हस्तांतरित किया था। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी कि स्टीम पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से क्या कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर होता है? एम्पियर बराबर होता है। कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर क्या होता है? एम्पियर होता है। जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजारकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पर कुछ लोग पंजाब टिक कर देंगे जो गलत हो जाएगा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कि पेन गंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक बिल्कुल ठीक है। काली नदी भी सहायक नदी है गंगा की। सोन नदी भी सहायक है, लेकिन पेन गंगा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी गोलकीपर नहीं था? गोलकीपर नहीं बताया गया। विदेश बोस जो था वो गोलकीपर नहीं था। ब्रह्मानंद सलंगावकर जो ये भी था, भास्कर गांगुली ये भी था, पीटर थंगराज ये भी तीनों था, लेकिन ये जो था विदेश बोस जो ये नहीं था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने किया था। अंग्रेजी गैर काल्पनिक कथा वर्ग में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? शशि थरूर को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। BSE यानी कि पूर्ववर्ती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो है इंडेक्स कंपनियों के व्यापार की मात्रा और उनके शेयर की कीमत के आधार पर शीर्ष डैश कंपनियों से मिलकर बना है। 30 कंपनियों से मिलकर बना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यही कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प में परिवर्तित कर देता है? वाष्पीकरण द्वारा तरल से सीधे वाष्प में परिवर्तन किया जाता है। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992 ईस्वी में सैट की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? वाराणसी जो है कुंभ मेले के 4 स्थलों में से शामिल नहीं है। उज्जैन में होता है कुंभ मेला, ठीक है। हरिद्वार में भी मनाया जाता है, प्रयागराज में भी मनाया जाता है और एक नासिक में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? RK षणमुखम सेठी जो थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर शो लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट? यानी कि प्लेन मिरर को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द मास्टर मसल लोकेटेड? यानी कि जौ जो है सबसे मजबूत जबड़ा जो जौ का होता है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। सतपुरा श्रेणी से घिरा हुआ है दक्कन का पठार। निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉजिस्टिकली असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। SC जमीर वन ऑफ द रिसिपिएंट्स ऑफ पद्म भूषण 2020 यानी कि 2020 में जो पद्म भूषण मिला है वो किस सेक्टर से संबंधित है? पब्लिक अफेयर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारक बनता है? प्रोटोजोआ जो है कालाजार रोग का कारक बनता है। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? तपेदिक जो है एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के रूप में ख्यात लब्ध है? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच में है LAC बॉर्डर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत डैश तक आय उत्पन्न करने वाले गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है। यानी कि 50,000 के ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2019 का इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था? 2019 का मुंबई इंडियंस ने जीता था।
भगवान महावीर को मोक्ष के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? पावापुरी में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ब्रिटिश भारती की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.0% थी। तो चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? नीला सत्यनारायण जो थी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? लूनी नदी जो है राजस्थान में बहने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्तांतरित की हुई थी? 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि लागू की गई थी। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है हर्पेटोलॉजी। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? 4 वर्ष के लिए नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार यानी कि शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसे प्यासी भूमि सीमा नहीं है। सारगैसो सागर जो है पास भूमि सीमा नहीं कि भूमि की सीमा जो है सारगैसो सागर के पास नहीं है। तपेदिक यानी कि टीके की खोज किसने किया था? लियोन कैलमेट और कैमियल गुइरी ने तपेदिक के टीके की खोज किए थे। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल की शैली है। गंभीरा, धाली और जात्रा पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। धनगढ़ी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है धनगढ़ी गजा एक नृत्य शैली। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक एएफसी यानी कि एशियाई कप का खिताब है। जापान के पास सबसे ज़्यादा खिताब है। 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे जो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र किस देश में है? फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन क्षेत्र है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? भाग 12 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल जो है आमाशय में विद्यमान आमाशय ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा स्त्रावित किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्त्रावित किया जाता है। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भलेरी डैश के लोकप्रिय गीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य में गाया जाता है। पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? क्रिकेट के लिए जीता था। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। पहला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया डैश स्टॉक एक्सचेंज है? पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में डैश से प्रकाशित किया गया था? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था तुलसीदास का रामचरितमानस। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्रक्रिया द्वारा पानी छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से सुमेलित किया गया है? संतरा नागपुर, उसका केला केरल, सेब हिमाचल प्रदेश, अमरूद तेलंगाना। तो कौन इसमें गलत है? अमरूद जो है तेलंगाना में नहीं होता है। संतरा नागपुर में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। केला केरल में बहुत होता है, ठीक है। सेब हिमाचल प्रदेश में भी बहुत होता है, लेकिन अमरूद वाला जो है यही गलत सुमेलित किया गया है। मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है? गोवा का लोकनृत्य है। गोवा का कौन है? मांडो कहाँ का है लोकनृत्य? गोवा का है। खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था? 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था खिलजी राजवंश ने।
जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बुर्ज होम, जहां गर्त आवास मिला था, वही पुरातात्विक महत्व का स्थल है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं को अनुपात में संयोजित होता है। यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं का अनुपात में संयोजित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तिब्बत में उद्भव होती है, ये सही है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है, यही कथन गलत दिया हुआ है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ये तीनों सही है, लेकिन कौन सा गलत हो जाएगा? थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का है। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का जलना। करंट पर छोड़ना है। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है? उत्तर भारतीय शैली होती है। नागर मंदिरों में उत्तर भारतीय वास्तुकला की शैली होती है। मानव के कंधे का जोर डैश संधि का उदाहरण है? बॉल और सॉकेट का उदाहरण है मानव के कंधे का जोर। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? दीप्ति शर्मा है। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा। दोहा में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? साइखोम मीराबाई चानू ने जीता। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंत प्राप्त करता है पाचन तंत्र से। किस वर्ष भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक डैश का एक काल्पनिक चित्र है? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की काल्पनिक चरित्र है। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वृत्ति पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? चोखा मेला जो है महाराष्ट्र के एक संत थे। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चोल शिलालेखों में तिरुनामुट्टुकनी को डैश के रूप में वर्णित किया गया है? मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।